तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो थोड़ी रहस्यमयी है, थोड़ी डरावनी, लेकिन एक ऐसा सबक सिखाती है जो शायद जिंदगी भर याद रह जाए। कहानी का हीरो है रोहित, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक ऐसा नौजवान जिसके लिए पैसा और तरक्की ही सब कुछ है। पर देखिए कैसे एक तूफानी रात में टैक्सी का एक छोटा सा सफर उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से। रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है और इसी बारिश में रोहित काम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ एक टैक्सी में बैठता है। टैक्सी में बैठते ही रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा है, नहीं चिल्ला रहा है। और फोन पर कही सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन ही उसकी पूरी शख्सियत बयां कर देती है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए पैसों के आगे रिश्तों की कोई कीमत नहीं। अब सोचिए टैक्सी का वो बंद माहौल, बाहर तूफान और अंदर रोहित का गुस्सा गूंज रहा है। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा है, उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी ये खामोशी बहुत अजीब है। तभी उस गहरी खामोशी को एक आवाज तोड़ती है, ड्राइवर की। वो रोहित से कुछ ऐसा कहता है जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ड्राइवर की ये बात सुनकर रोहित का पारा और चढ़ जाता है। वो उसे झिड़क कर कहता है कि अपने काम से काम रखो। वो ये नहीं जानता था कि ये कोई मामूली सलाह नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ रोहित था जो सिर्फ आज की, अभी की, पैसों की सोचता है, और दूसरी तरफ था वो ड्राइवर जो शायद गुजरे हुए कल की किसी पछतावे में जी रहा था और वक्त की असली कीमत जानता था। अपनी बात को समझाने के लिए ड्राइवर उसे अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है। एक ऐसे दोस्त की जो अपने बच्चों से गुस्से में कुछ कह बैठा और सोचता रहा कि कल माफी मांग लूंगा, लेकिन अफसोस वो कल उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। ड्राइवर के ये शब्द बस उसका वक्त खत्म हो गया था। ये टैक्सी की खामोशी में गूंजने लगते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही थी और अंदर रोहित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अब जैसे जैसे रोहित की मंजिल पास आ रही थी, ड्राइवर की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं। उसे एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक आईना है जिसमें उसे अपनी ही तस्वीर दिख रही है। और फिर वो पल आता है जब रोहित का दिल पूरी तरह बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बेटी को फोन करने के लिए जेब से फोन निकालता है और ड्राइवर को शुक्रिया कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो चौंक जाता है। टैक्सी, ड्राइवर, कुछ भी नहीं था। वो सड़क पर अकेला खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। टैक्सी ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। इस हैरानी और थोड़े डर के बीच रोहित की नज़र जमीन पर पड़ी एक गीली चीज पर जाती है, एक सुराग जो इस पूरी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने वाला था। रोहित झुककर उसे उठाता है। ये एक पुराने भीगे हुए अखबार का टुकड़ा था और उस पर छपी तस्वीर और खबर देखकर मानो रोहित के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अखबार की हेडलाइन चीख चीख कर एक ऐसा सच बता रही थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो ड्राइवर, वो असल में एक भूत था, एक ऐसे आदमी की आत्मा जिसकी मौत गुस्से में गाड़ी चलाने की वजह से हुई थी। और यह हादसा कब हुआ था? ठीक 10 साल पहले, उसी तारीख को, उसी तूफानी रात में। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। रोहित को सब साफ साफ समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक दूसरा मौका था जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिला था। तो वो ड्राइवर ही था, वो तीसरा शख्स, मतलब एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा संदेशवाहक जो दूसरी दुनिया से भेजा गया था ताकि रोहित वो गलती ना करे जो उसने खुद की थी। सबक मिल चुका था। रोहित सीधा घर जाता है और आज उसके लिए काम, पैसा या गुस्सा कुछ भी मायने नहीं रखता। वो बस अपनी बेटी को गले लगा लेता है, शायद जिंदगी में पहली बार रिश्तों की अहमियत को समझकर। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जिंदगी में जो वक्त मिला है, जो रिश्ते मिले हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी का कोई पैगाम देना हो, कोई सबक सिखाना हो, तो वो क्या होगा? हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहेंगे?